मंदसौर जिले के गरोट की आवाम तरस रही है मूलभूत सुविधाओं को। स्वास्थ्य, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नहीं होती है सुनवाई। नगर के महत्वपूर्ण विभाग चल रहे हैं प्रभारियों के भरोसे। क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ आखिर कब करेंगे गरोट क्षेत्र के विकास के लिए नजरे इनायत। गरोट नगर की जनता देख रही है टकटकी लगाए विधायक की ओर। गरोट नगर की सभी और सुलझी हुई जनता को ना तो किसी राजनीतिक दल से कोई गहरा ताल्लुक है और ना ही किसी के बहकावे में आकर अपने मत रूपी वोट का उपयोग करते हैं। गरोट वासियों को तो सिर्फ विकास और विकास करने वाला जननायक से सरोकार हमेशा से रहता आया है। गरोट की भोली भाली जनता कोई बड़े बड़े अरमान सपने नहीं देखती है। उन्हें तो केवल बस अपनी मूलभूत जरूरतमंद सुविधाओं की पूर्ति से सरोकार होता है। एक समय गरोट तहसील स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष सोजतिया के कार्यकाल में गरोट शासकीय अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में बेशुमार रहता था। गरोट शासकीय अस्पताल में मंदसौर जिला ही नहीं बल्कि समीपवर्ती राजस्थान प्रदेश के जिले के झालावाड़, कोटा के मरीज भी यहां अपने परिजनों के साथ इलाज कराने आते थे और यहां पर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, अनुभवी डॉक्टरों की उपस्थिति और सभी प्रकार की जांचें, मशीनें स्टाफ होने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जाता था। धीरे धीरे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अनुभवी डॉक्टरों का यहां से अन्य जगह स्थानांतरण होने लगा और एक समय ऐसा आया कि आज प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में उल्लेखनीय सेवा प्रदर्शन करने का खिताब पाने वाला गरोट शासकीय अस्पताल अपनी दुर्दशा और बदहाली पर अपने आंसू बहा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के चलते साधारण मरीज को भी मंदसौर या अन्य जगह रेफर किया जाता है, जिससे यह गरोट शासकीय अस्पताल रेफरल अस्पताल की श्रेणी में आ गया है। गरोट नगर के सभी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार विभागों पर एक नजर डाली जाए तो सभी विभागों में विभाग प्रमुखों की कमी के चलते सभी जगह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। गरोट नगर के महत्वपूर्ण विभाग पुलिस थाना, जो कि मंदसौर जिले का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा थाना माना जाता है, जिसमें 109 गांव लगते हैं, यहाँ पर भी थाना प्रभारी के भरोसे चल रहा है। साथ ही राजस्व विभाग में भी महत्वपूर्ण पद तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव के अवकाश पर जाने के बाद तहसीलदार आशीष राठौर के पदस्थ होने के बाद ही उनके बीमार होने की वजह से तहसील कार्यालय बिल्कुल वीरान और राजस्व कार्यों से विरत हो गया है। राजस्व विभाग में स्थायी तहसीलदार की पद पूर्ति नहीं होने से आमजन समस्याओं को लेकर त्राहिमाम कर रहे हैं और तहसील कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद भी सिर्फ तारीख पर तारीख दिए जाने से आम नागरिक आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग जैसे जिम्मेदार विभाग पर भी प्रभारी शिक्षक की ही नियुक्ति की गई है और भी ऐसे कई विभाग हैं जहां पर कार्यालय प्रभारी के भरोसे ही चल रहा है। इन तमाम बिंदुओं और समस्याओं को दरकिनार कर क्षेत्रीय विधायक जननायक देवीलाल धाकड़ राजनीति का सत्ता, सुख और विलासिता भोग रहे हैं। प्रदेश में हुए गत दिनों उपचुनाव में गरोट क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े बयान और बुनियादी वादों की तस्वीरें वहां की जनता के सामने प्रस्तुत कर क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ बड़ी अपनी उपलब्धियों का बखान करते नजर आ रहे थे। गरोट नगर में नगर परिषद का 75 लाख से निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण हुए कुछ समय ही हुआ है और भवन की दीवारों में दरार पड़ना शुरू हो गई है। विकास के मुद्दों पर जननायक विधायक देवीलाल धाकड़ से क्षेत्र की जनता सोशल मीडिया और अन्य संचार साधनों से कई बार अवगत करा चुकी है, लेकिन विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा अभी तक गरोट के चहुमुखी विकास हेतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यह बात जनता के मन में कहीं कुशकाओं और आकांक्षाओं को जन्म दे रही है। क्षेत्र की जनता आशा और उम्मीद की किरण से अपने जननायक देवीलाल धाकड़ की ओर टकटकी लगाए देख रही है। जनता चाहती है कि विधायक देवीलाल धाकड़ उनकी मूलभूत सुविधा, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विषयों पर तत्काल संज्ञान लेकर समस्याओं का निदान करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाकर जननायक होने का वास्तविक परिचय दे। गरोट संवाददाता जीवन साकला की विशेष रिपोर्ट।
हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।